गुड इवनिंग। 11 दिसंबर 2022 की रात है और डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कल क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। एक एक करके देखते हैं। निफ्टी, बहुत दिनों से मैं अपना व्यू पेसिमिस्ट लेके चल रहा हूँ और जिन्होंने पिछले दो वीडियोस देखे हैं और टेलीग्राम पे रेगुलर हैं उनको पता है टाइम टू टाइम मैं क्या इंफॉर्मेशन देता जा रहा हूँ। सो एज एक्सपेक्टेड वी हैड मेड एन अटेम्प्ट टू टच 18,400, 18,410 का लो लगाया था फ्राइडे को। और अभी भी मेरा व्यू अभी भी नेगेटिव ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मंडे को, कल और हो सकता है अगले कुछ दिनों तक व्यू सिमिलर ही रहेगा मेरा। एक बाउंस 4,400 के आसपास, 18,400 के आसपास से ड्यू है और वो आ सकता है। और वो कहाँ तक जा सकता है वो भी देखेंगे, बट वो वहाँ से पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद जो अगला इसमें पॉसिबल सपोर्ट है वो 384 के आसपास है, 18,384 के आसपास जो ये जोन है, यहाँ पे लाइन है ड्रॉ की हुई है। और उसके बाद 18,321 एंड फाइनली 18,206। यस यस, 18,200 तक आने की काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। कब आता है वो देखने वाली बात है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है। एज आई सेड, एक बाउंस 300-400 के आसपास से बन सकता है इस जोन से। और यहाँ से जाने के बाद जब वापस आता है तो 206 तक हो सकता है। आज 11 तारीख है और हम 12 दिसंबर की बात कर रहे हैं, मंडे की। क्या होगा? हमारे पास अभी आधा महीना है। इस महीने की एक्सपायरी 29 के आसपास है मेरे ख्याल से। अम, ये है 29 थर्सडे के आसपास, करेक्ट। तो उस दिन तक देर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि हम 18,200 टच कर जाएं। बीच में इंटरमीडिएट बाउंसेस हैं, जैसा कि मैंने बोला। यहाँ पे बैंक निफ्टी में 43,300 एक डिसेंट रेजिस्टेंस था काफी टाइम तक, और वो ही आज की डेट में सपोर्ट का काम करेगा। बिफोर कर रहा है और शायद करे अभी थोड़ा सा और। अम, इसको अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे देखें, 1 आवर के चार्ट पे, बैंक निफ्टी नहीं, पहले निफ्टी देखते हैं। तो निफ्टी ने, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, S1 पे 18,411 पे सपोर्ट लिया और ये आप देखेंगे 18,410 का इसने लो लगाया था फ्राइडे को। ओके। और बाउंस लिया, उसके बाद बाउंस लेके 18,510 तक ही गया और उसके बाद अटक गया यहाँ पे। RSI ऑन डेली चार्ट्स लेस देन 60 है और 1 आवरली चार्ट पे भी 40 से नीचे है। तो देर इज अ फेयर डिग्री ऑफ पेसिमिज्म एंड और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट और नीचे जाए। 410, 411 का यहाँ पे भी सपोर्ट आ रहा है। ये वही लेवल लगी हुई है 18,384 और 18,321 की, ये आपको दिख रहा है। और 18,252 का लास्ट डे का सपोर्ट भी है, तो एक इंटरमीडिएट लेवल ये भी है। बिफोर इट हिट्स 18,206 जो कि यहाँ पे मार्क है ऑलरेडी, और 18,133। दिस इज अनलाइकली। आई थिंक 206 तक जा सकता है, जो देखने में लग रहा है। इसको अगर हम 15 मिनट पे देखें और फर्दर डाउन कर लें, तो एक यहाँ पे 18,500 के आसपास, 18,600 के आसपास एक जोन है जहाँ पे काफी देर कंसोलिडेशन करने के बाद फाइनली ब्रेकडाउन हुआ यहाँ से। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक होता भी है तो ये 500, 600, 650 के आसपास का जोन ऐसा है जहाँ पे काफी टाइम तक कंसोलिडेशन हुआ है और फिर ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पे आकर के रेजिस्टेंस फिर ले सकता है, इवन इफ देर इज अ बाउंस बैक। तो जैसा मैंने बोला, 18,400 के आसपास जैसे जब बाउंस बैक होता है तो वो इस रेंज में आकर के उसके बाद फिर नीचे जाएगा। और 18,400 अगर तोड़ जाता है तो 18,300 कुछ जो भी लिखा है, 384 जो मैंने बोला है, और 200 समथिंग, वो लेवल 384, 321
252 और 206 जो लेवल्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप आ सकती हैं. So view technically broadly for the next few days is pessimistic with a possibility of bounce back intermediate which should be used to sell. If you see 1 hour chart जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि जब ये अप मूव में था तो you would see long green candles. Now what you're seeing is long red candles. So the trend has obviously changed, right? Now we have to plan accordingly and we have to trade accordingly. Every time it goes up, it might be a good idea to pick up one put or one portion of puts of, let's say, December expiry, 29th expiry, and nibbling onto the discount sale of puts as and when it is available. Because eventually it is likely to hit 400 and 300 something and then 200 also. So 500 or 400 would be a very safe kind of a play. Suit yourself, do your own assessment, you do your own position sizing and risk assessment, and then take your own call. This is just my view. You analyze it yourself and then take a call yourself. Okay. As far as Bank Nifty is concerned, so ये मैंने बता दिया था. बैंक निफ्टी में बड़ा स्ट्रॉन्ग डेली चार्ट पे अप मूव था. ब्रेकआउट जिस दिन आया था और उसके बाद थर्सडे को और फ्राइडे को और उसने और हाई टच किया. इसका रेजिस्टेंस 43,834 के आसपास था और वहीं पे ही ये 43,853 के आसपास ये टच करके वापस नीचे आया और रेड कैंडल बन के बंद हुआ. लॉन्ग शेडो है, लॉन्ग विक है, इसका मतलब यहाँ बाइंग आई थी, बट रेड कैंडल है, इसका मतलब ऊपर जाकर के सस्टेन नहीं कर पाया. ऑल द मोर रीजन फॉर मी टू बिलीव दैट आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये और नीचे जा सकता है. और जा सकता है तो कहाँ तक जाएगा? 43,303 ये जो लेवल लगी हुई है इसके आसपास ये फिर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है. फेलिंग विच 43,027 इज व्हाट आई वुड लुक एज द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट. ये सारी लेवल्स लगी हुई हैं ऑलरेडी. विल इट गो टू 42,463? पॉसिबल है. 42,571 तक भी पॉसिबल है. जब ये एक इंडाइसेस में जब एक इंडेक्स फॉल करता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी इफेक्ट हो जाता है. तो ये होगा. But Nifty for now has been very strong compared to Bank Nifty. Bank Nifty has consistently shown weakness. So be very careful when you are, in this scenario, when one index is stronger, so please trade the stronger index the day you're expecting a bounce and trade the weaker index when you're expecting the fall. मैं लगातार अपने टेलीग्राम ग्रुप में सबको शेयर करता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ टाइम से मैं ये आपके सामने है. दिसंबर काफ़ी दिनों से बता रहा था मैं. टाइम टू कंसिडर लॉन्ग्स फॉर इंट्राडे, ये 6 दिसंबर की बात है. उसके बाद 667 हिट एज पर द टारगेट. ये मैं नॉर्मली लिखता नहीं हूँ लेकिन उस दिन प्रिसाइज लिख करके दिया था मैंने कि कौन सी स्ट्राइक पे निफ्टी की 8 दिसंबर की 18,000 की कॉल पे प्रिसाइजली जब बाइंग बनती थी तो बाइंग बन के और लगा के दिया था चार्ट पे कि 677 का टारगेट है. 674 पे आप कंजर्वेटिव पर निकल सकते हैं. एक्सपेक्टिंग ग्रीन टुमारो मॉर्निंग और ये बताया था. और these are my social media handles, so if anyone wants to follow me on Twitter, this is the Simple Trades, my Twitter handle. Telegram पे भी Simple Trade Options करके है और जैसे कि आप देख ही रहे, और YouTube पे भी Simple Trades करके है. यहाँ मैंने ट्रेंड लाइन दिखाया था और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, हाफ हार्टेड ब्रेकआउट के बारे में भी बात की थी इन दी लास्ट फ्यू वीडियोस, यू वुड हैव नोटिस्ड. और मैंने टाइम से पहले ही बता दिया था सुबह सुबह कि एक्सिस बैंक को फॉलो करिए. 7:59 सुबह 8 बजे ही बोल दिया था कि स्पेशली एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू डू बेटर टुडे, स्पेशली एक्सिस बैंक. और आप देखेंगे कि एक्सिस बैंक ने अच्छा खासा उस दिन 2.7% का मूव दिया था. और उसके बाद ये भी मैंने बताया था कि कोटक बैंक, डिस्पाइट ऑल द बैंक्स डूइंग वेरी वेल, वाज डूइंग अ गैप डाउन एंड हैड टेकन सपोर्ट ऑफ दिस S1 और उसने ऑलमोस्ट डोजी बनाई थी, बट देयर वाज अ गैप. क्यों ऐसा हुआ? और वो भी मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे पॉसिबिलिटी है कि दिस वीकनेस में भी सेटिंग इन.
फिर मैंने यहाँ पे बताया था कि हाफ हार्टेड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, देखो ये मैंने बताया था। तो इस सब के बारे में ये बताता रहा हूँ मैं, और ये भी बोलता रहा हूँ कि भाई कहाँ पे क्या क्या लेवल्स हैं। और आप देखेंगे कि जो लेवल, ये पहली लेवल थी इंटरमीडिएट, यहीं तक ही गया था। हालांकि लेवल्स आगे तक भी थी, बट यहीं से ही नीचे गिर गया था। और मैंने ये भी बोला था कि जब पेनी स्टॉक्स चलने लग जाएं तो दैट इज द टाइम टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज when your दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला एंड सब्जी वाला start talking about stock market, that is the time you should be sitting in cash, because that's the time when the optimism is very high, greed is very high, and that is where you should be sitting patiently outside and waiting for the right opportunity. ओके, उसके बाद बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लिया था। मैंने उसके बाद बोला था कि एक्सिस बैंक के अलावा आप इंडसइंड बैंक को भी देखिए। उस दिन, जिस दिन ये फॉल आया, उससे जस्ट पहले इंडसइंड बैंक वाज डूइंग प्रीटी वेल, और उसके बाद दोपहर के बाद से ये फॉल आया। तो आई ऑल्सो मेंशन ऑन दैट डे कि देखो कैसे मेन बैंक्स जो हैं आपके, वो सब रेड में हैं, और एक्सेप्ट फॉर एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक विच इज होल्डिंग ऑन टू दी फोर्ट। बट आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके निफ्टी 50 में भी सारी लीड जो थी डिफेंसिव ले रहे थे। ऑल दीज FMCG stocks and pharma stocks were taking the lead, which was giving a clear cut sign कि there is a shift in the money that is happening, and there is a possibility of a fall, and it did fall. यहाँ मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे पहली बार एक सिग्नल आया था सेल का, और डिस्पाइट निफ्टी बीइंग नेगेटिव, ये पहली बार सिग्नल आया था सेल का। ये दोपहर के करीब ऑलमोस्ट 10:30 पौने 11 के आसपास का टाइम था, उसके आसपास पहली बार सेल आया था। उसके बाद दूसरी बार आया। ये सब मैं बताता रहा हूँ, और ये एक रेगुलर जो देखते रहते हैं इस चैनल पे, और अगर मैं अपडेट कर पाता हूँ तो मैं कर देता हूँ। आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद सम बैड कनेक्टिविटी, बट आई हैव क्रिएटेड अ बैकअप फाइबर नेटवर्क नाउ, एंड होपफुली दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। दिन में जब जब मुझे पॉसिबिलिटी होगी, मेरे को टाइम मिलेगा, मैं कुछ ना कुछ अपडेट कर दूंगा आप सबके लिए। आपका कुछ ना कुछ फायदा होता है तो अच्छा लगेगा मेरे को। जस्ट टू ऑल्सो अनाउंस इन द सेम वीडियो दैट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ फेस टू फेस 1 month मेंटरिंग प्रोग्राम। ये फेस टू फेस होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, और इसको किसी वक्त मैं जनवरी में स्टार्ट कर रहा हूँ। This will be limited to only 10 participants, and I will be choosy about 10 participants. I am happy to do it with lesser number of participants, because the objective is not to do a training program, but to create winners, to create traders who are consistent and प्रॉफिटेबल। तो उनकी साइकोलॉजी पे मैं काम करूंगा, उनके साथ वन टू वन माइंडसेट पे काम करूंगा, और उनको पर्सनली कोच करूंगा, हाउ कैन दे स्टार्ट बिल्डिंग इट अप फ्रॉम वन लॉट द वे आई हैव डन इट। और इसके लिए मैं नेक्स्ट सैटरडे को अप्रोक्सीमेटली 17 के आसपास टेंटेटिवली एक बार इनफॉर्मली सबसे मिलना चाह रहा हूँ, जो कि दिल्ली NCR बेस्ड हैं। कई लोगों से मैं ऑफलाइन बात कर चुका हूँ, और उन्होंने कहा है कि दे विल बी एबल टू मेक इट। जो भी अगर अवेलेबल हो, फील फ्री टू पिंग मी सेपरेटली, और इवन द लाइक हियर आई नो कि देर आर एनफ नंबर ऑफ पीपल। आई एम ओनली लुकिंग एट 10 participants who are very clear in terms of their winning. I am not into training, but I wanted to ensure that if I can make difference in the lives of just a handful of traders, that would be a big satisfaction for me. And I have a very interesting surprise for them, for the participants. Very interesting surprise. Normally ऐसा कोई करता नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ. That I will only reveal at the right time, and during my face-to-face informal meeting with everyone who is considering participation next Saturday. तो उनके सामने मैं उनको डिस्कस करूंगा, वहां पे शेयर करूंगा, और इवेंचुअली यहाँ पे भी शेयर करूंगा. So if you are based in Delhi NCR and you are keen to you know be a part of this program, please stay connected here on the Telegram, and possibly see to it that if you can meet up. This is the small catch up over a cup of tea or coffee we will do on Saturday 17th as per the current plan, and where I will have an informal chit chat with the possible participants and take their views also, and then finalize the program, which is in the broader interest of everyone.
So this is it. So this is where I am. This is where the market is, and I wish you all the best. I will be sharing very soon a video on the in the broader व्यू, बट उसका एक क्विक मैं आपको बता सकता हूँ जो मैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ. Here we are. So I am expecting the market to top out around 19,000 for now as a temporary top. ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर नहीं जाएगा, बट यहाँ के आसपास आने के बाद थोड़ा सा करेक्शन है, जो कि मैंने आपको बताया 18,200 तक भी जा सकता है. और इवेंचुअली अगर ये ग्लोबल रिसेशन जो कि बात हो रही है और उसकी बातें सच होती हैं और वो होता है और इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यूरोप बिग टाइम, जैसा कि समझ में आ रहा है, इफ दैट हैपन्स then mark this level very clearly, 15,095. We might end up seeing these kind of levels. I am not sure if this level will come, but हो सकता है 16,000, 15,500 या 15,000 के लेवल तक भी मार्केट आके गिर सकता है. ये कोई एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में नहीं होने वाला है, पर जब भी होगा इट विल बी वेरी रूथलेस. So this is what I've been advising people who have been keen on investing, that hold on to your your emotions. This is not the right time to invest. Please hold on, wait for the correction. और अगर ये 15-16 हज़ार के आसपास मार्केट गिरता है और इस लेवल के आसपास पहुंचता है, तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाइए, पोर्टफोलियो या जो आप जिस तरीके से भी ट्रेड करते हैं. ऑन द अपसाइड there is a definitely going to be a good bounce back also from those levels. So wait for the correction to happen. If that happens, it's not going to happen in 1 week or 1 month. वैसे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन it will take time. And whenever it reaches to this level, जब मार्केट में पूरा पैनिक होगा, ग्लोबल पैनिक होगा, ये लेवल जब भी आती है 16,000, 15,000, तो इस लेवल के आसपास you should be getting into the market and being optimistic when everybody is talking about कि भाई मर गए बहुत बुरा हो रहा है और ये तो मार्केट बिल्कुल बैठ गया है और क्या हो जाएगा. दिस इज द टाइम टू एंटर द मार्केट एंड मेक सम डिसेंट प्रॉफिट्स. This is a nutshell. More tomorrow and when we meet in person on this Friday, this Saturday. Wish you all the best and happy trading for tomorrow.